हेलो दोस्तों। मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छोटे से क्लासेस गोगा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपका छोटा सा परिवार और छोटे से परिवार में आज दोस्तों आज हम सब मिलकर के आज पढ़ेंगे दोस्तों किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान का जो आपका किसान आंदोलन इतिहास में दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर बात की जाए आधुनिक इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक इतिहास में दोस्तों आपके प्रजामंडल किसान आंदोलन दोस्तों आपके हुए आपके 1857 की क्रांति। और दोस्तों अगर हम बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। अगर हम बात करें दोस्तों प्राचीन इतिहास की अगर संदर्भ में बात करें और अगर हम बात करें अगर आधुनिक इतिहास के दोनों में अगर कंपेयर करें तो किस जो आपका आधुनिक इतिहास है ना वहां से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछने को देखो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन का भी सुपर फास्ट क्लास है दोस्तों। सुपर फास्ट मतलब ये कि दोस्तों बहुत स्पीड से दोस्तों क्लास को और बहुत एक एक चीज को बारीक से और एक एक शब्द को एक एक लाइन को और एक एक पॉइंट को दोस्तों क्लियर करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से और तेजी गति से, है ना। क्योंकि अपना दोस्तों जो कि एक टॉपिक है यहाँ पे जो अपना जो पर्पज है वो रहता है कि तो क्लास अपनी ट्रिक से रहेगी, दूसरी क्लास अपनी शॉर्ट रहेगी। शॉर्ट मतलब कंटेंट पूरा होगा, आपका जो पॉइंट है आपके जो बातें होनी चाहिए, आपकी जो लाइन होनी चाहिए, आपके जो शब्द हैं जो इंपोर्टेंट आपके फैक्ट है वो आपको पूरे देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा वो क्या होंगे शॉर्ट तरीके से, है ना। शॉर्ट तरीके से कैसे कि व्याख्या ना करके वो थोड़ा शॉर्ट तरीके से हम पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे जुड़ रही होगा क्लासेस से। और शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले किसान आंदोलन। किसान आंदोलन दोस्तों आंदोलन क्यों होता है ना। आंदोलन हो गया दोस्तों कब होगा आंदोलन, किसानों का जब क्या दोस्तों अत्याचार किया जाएगा किसानों पर, है ना। किसानों की मांगों को दोस्तों क्या उल्टे सीधे कर लगा दिए जाएंगे, किसानों को क्या किया जाएगा दोस्तों उन पर प्रेशर डाला जाएगा ऊपरी सरकार के द्वारा, है ना। तो उस पर क्या किया जाता है उनके द्वारा क्या किया जाता है उसका विरोध किया जाता है, तो वही दोस्तों क्या एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं ना। तो अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप देखो किसान आंदोलन में और प्रमुख किसान आंदोलन को पढ़ेंगे जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ही देखते हैं मातृकुंडिया का जाट किसान आंदोलन। और मातृकुंडिया के जाट किसान आंदोलन के संदर्भ में अगर बात करें हम तो मातृकुंडिया का जाट किसान आंदोलन दोस्तों हम बात करेंगे इसकी शुरुआत हुई थी जून 1880 के अंतर्गत, है ना। और विशेष दोस्तों इसमें क्या है राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, है ना। और जिसका दोस्तों राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन दोस्तों अगर बात की जाए पूछा जाए तो राजस्थान का अगर प्रथम किसान आंदोलन की बात की तो मातृकुंडिया वाला ही दोस्तों आपका किसान आंदोलन मात्र राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मातृकुंडिया किसान आंदोलन। दूसरा बात करें दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन दोस्तों जो बात की जाए जो 3 चरणों हुआ था, बहुत बड़ा किसान आंदोलन दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, सबसे लंबे समय तक चलने वाला दोस्तों किसान आंदोलन है। और इसके संदर्भ में दोस्तों अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसमें 3 चरणों में हुआ था, है ना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बिजौलिया किसान आंदोलन की दोस्तों तो ये हुआ दोस्तों शुरुआत हुई थी 1897 ईस्वी में। कब हुई थी 1897 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी बिजौलिया किसान आंदोलन की। ठीक है, अच्छे से समझना है बिजौलिया किसान आंदोलन को दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बिजौलिया किसान आंदोलन दोस्तों 1897 ईस्वी के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। कारण था दोस्तों 84 प्रकार के कर। दोस्तों किसानों पर हुआ क्या था कि 84 प्रकार के दोस्तों लाटा कूटा जैसे दोस्तों 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे, है ना। और 84 प्रकार के कर लगाने के बाद दोस्तों किसानों का दोस्तों करों का विवाद में करोड़ों के रूप में क्या किया था विरोध किया था, है ना। करों का दोस्तों क्या किया विरोध किया तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों मांग उनकी नहीं मानी गई, तो उसके आंदोलन चलते उससे क्या किया गया आंदोलन किया गया किसानों के द्वारा। जिसमें 3 चरण हुए, जिसमें प्रथम चरण की दोस्तों अगर बात की प्रथम चरण इसका 1897 से लेकर के 1915 तक चला, है ना। प्रथम चरण की बात करें तो 1897 से लेकर 1915 तक अगर बात करोगे दोस्तों तो 2315 कितना हो गए 3 और 15 दोस्तों अगर बात करें तो 18, है ना। लगभग 18 वर्ष देखो आप देखो 1897 से 1915 18 वर्ष तक दोस्तों पहला चला 97 से 15 तक 18 वर्ष, जिसमें नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास, है ना। साधु सीताराम दास के द्वारा नेतृत्व किया गया था दोस्तों। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा की गई थी तो साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साधु सीताराम दास के द्वारा शुरुआत की गई थी। और प्रथम चरण का संबंध दोस्तों किससे है तो साधु सीताराम दास से संबंध है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना 1897 से 1915 तक चला। द्वितीय चरण की बात करें तो दोस्तों 1915 से 23 कितना दोस्तों 15 से 23 की दोस्तों बात करें तो लगभग 7 वर्ष, है ना। अब यहाँ पे देखोगे आप 5 और 3 8 वर्ष लोग वो 18 वर्ष है, लगभग 8 वर्ष है ना 15 से 23। नेत्र विजय सिंह पथिक दोस्तों आप जानते हो परिचित हो, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों क्या की गई थी उसकी शुरुआत की गई थी, है ना। दूसरे चरण की तो दूसरे चरण से अगर पूछा जाए किसका संबंध है तो विजय सिंह पथिक का संबंध माना जाता है। तीसरी चरण दोस्तों अगर बात करें तीसरा चरण चला 1915 से 41, है ना। तो हमने 3 चरणों के बारे में बात की। 3 चरण कौन से, एक तो 1897 से शुरू हुआ, दूसरा 1897 से कहां से चला 1915 तक, दूसरा 1915 से कहां से चला 1923 तक,
और तीसरा 1923 से दोस्तों कहाँ तक चला, 41 तक। 1923 से आपको ध्यान रखना 1941, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आपके क्या 3 चरण हुए। 3 चरण में दोस्तों आपको ध्यान रखना, तीसरे चरण का नेतृत्व किया था माणिकलाल वर्मा और आपका जमनालाल बजाज और अभय उपाध्याय। ये तीनों दोस्तों क्या आते हैं, तीनों तो आपके तीसरे चरण का, तीसरे चरण में 3 लोग याद रखना है। तीसरे चरण में 3 लोग कौन से, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और अभय उपाध्याय, है ना, ये आपको ध्यान रखना है तीसरे चरण के संबंध में। तो आपको ध्यान रखना, प्रथम चरण से संबंध साधु सीताराम दास, दूसरे चरण से संबंध कौन थे, विजय सिंह पथिक, तीसरे चरण से 3 लोग, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और अभय उपाध्याय, ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, परिणाम इसका क्या हुआ, परिणाम इसका क्या हुआ दोस्तों, तो इसमें परिणाम निकला तो 44 वर्ष तक दोस्तों अहिंसक किसान आंदोलन चलाए। कितने वर्ष तक, 44 वर्ष तक, है ना, 44 वर्ष तक चला ये आंदोलन था। विशेष दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक तो थे ठाकुर राव कृष्ण सिंह, ठाकुर थे राव कृष्ण सिंह, और एक ठाकुर राव पृथ्वी सिंह और ठाकुर राव केसी सिंह, ये तीनों दोस्तों इसके अंदर संबंध माने हैं। तो प्रथम दोस्तों शुरुआत में अगर बात पूछी जाए कि किसका दोस्तों संबंध किसका था, तो ठाकुर कृष्ण सिंह, आपको कृष्ण सिंह का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, किसका, कृष्ण सिंह का। 1904 से 1976 रहे थे। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह आए, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद केसरी सिंह आए, है ना, राव केसरी सिंह। राव केसरी सिंह उस समय क्या दोस्तों छोटे थे, तो उसका मुंशी दोस्तों आपका ध्यान रखना है, उसको क्या उसे मुंशी मात कर दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, केसरी सिंह के बाद। तो ये दोस्तों क्या आपको ठाकुर केसी सिंह का आपको फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे, कृष्ण सिंह बारहट है ना, कृष्ण सिंह शाहपुरा वाले, तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठाकुर। ये दोस्तों अब इसके संदर्भ में बात करें हम, मेवाड़ के शासक महाराणा थे, है ना, मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा फतेह सिंह। तो महाराणा फतेह सिंह के समय दोस्तों अगर ध्यान रखना है कि बिजौलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो मेवाड़ के शासक थे दोस्तों आपका कौन, महाराणा फतेह सिंह, है ना। फतेह सिंह दोस्तों 1984 से 1982 ईस्वी तक शासक, क्वेश्चन पूछा जाता मेवाड़ का शासक संबंध दोस्तों कौन थे, दोस्तों संबंध ध्यान रखना, महाराणा फतेह सिंह थे, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके संबंधित दोस्तों रहे थे नानाजी पटेल और ठाकरे जी पटेल। तो नानाजी पटेल और दोस्तों ठाकरे पटेल जी का संबंध कहाँ से है दोस्तों, किस आंदोलन से है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना नानाजी पटेल और ठाकरे जी पटेल का दोस्तों संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से दोस्तों, है ना, ये दोस्तों क्या हुए थे, शहीद हो गए थे, है ना, नानाजी पटेल और ठाकरे जी पटेल दोनों का ही ध्यान रखना। और चबरीकर दोस्तों जो 1903 के अंतर्गत लगाया गया था ठाकुर कृष्ण सिंह द्वारा, है ना, 1903 में दोस्तों लगाया गया था चबरीकर, जिसको दोस्तों 1906 में क्या समाप्त किया गया था, ध्यान रखना, कब समाप्त किया गया था, 1906 में, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। और उसके बाद बात करें दोस्तों, तलवार बधाई कर लगाया गया, किसके द्वारा, पृथ्वी सिंह के द्वारा, पृथ्वी सिंह के द्वारा, है ना, ठाकुर पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बधाई कर लगाया गया 1906 के अंतर्गत। इनको दोस्तों निसंतान दोस्तों क्या हो गई, मृत्यु हो गई, है ना। अब उसके बाद विद्या पचानी सभा की बात करें, विद्या पचानी सभा का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान, विद्या पचानी सभा का संबंध आपका बिजौलिया किसान आंदोलन से, उपरमाल पंच बोर्ड का दोस्तों स्थापना 1917 में हुई थी, जिसको मैंने आपको बताया था, उसका भी संबंध किससे है ना, मन्ना जी पटेल, जिसको आपका प्रथम सरपंच बनाया गया था इसके, और इसका संबंध किससे, बिजौलिया किसान आंदोलन से पूछा जाता है, ध्यान रखना, है ना, कब स्थापना 1917 में, मन्ना जी पटेल इसके सरपंच बनाया। बिंदुलाल भट्टाचार्य जहाँ चाहे वो दोस्तों 1919 ईस्वी में, बिंदुलाल भट्टाचार्य आंदोलन दोस्तों आपका जो जहाँ चाहे हो, किससे संबंध किससे है, बिजौलिया किसान आंदोलन से, कब हुआ दोस्तों 1919 ईस्वी में। फिर उसके बाद एजीजी होलैंड आयोग आया 1922 ईस्वी में। उसके बाद सरजी विजय राघवाचार्य का आज दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये संबंध दोस्तों तलवार बंधाई करो आपका, चमरी करो आपका, उपरमाल पंच बोर्ड, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, एजीजी होलैंड आयोग, सरटी राघवाचार्य, है ना, ये इसका संबंध किससे, बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। संबंधित महिलाएं आपको ध्यान रखनी है बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित दोस्तों, एक तो नारायणी देवी, है ना, और एक अंजना देवी। नारायण देवी अंजना देवी का संबंध दोस्तों, एक तुलसी भील, तुलसी भील का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये पैदल, है ना, पैदल पत्र सूचक भागते ना, सूचक, पैदल सूचक, ये दोस्तों क्या, तो गांव है दोस्तों, गांव जाकर के क्या करते थे, पैदल जानकारी देते हैं ना, सूचनाएं फैलाते, इसके बारे में आपको जानकारों को, लोगों को अवगत कराते थे, कौन, ध्यान रखना। और मान मेवाड़ी राणा, ये किसका संबंध गीत है दोस्तों, बिजौलिया किसान आंदोलन से, जिसका दोस्तों भंवरलाल सरकार द्वारा लिखा गया। मान मेवाड़ी राजा, ये महाराणा फतेह सिंह के द्वारा लिखा, महाराणा फतेह सिंह को दोस्तों संबोधित करते हुए लिखा गया था। महाराणा फतेह सिंह जब दोस्तों क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो उसके संबंध दोस्तों लिखाया गया था भंवरलाल स्वर्णकार के द्वारा, मान मेवाड़ी राजा गीत, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट वीर भारत सभा, और वीर भारत सभा का संबंध दोस्तों अगर बात करें तो वीर भारत सभा का संबंध आपको बिजौलिया किसान आंदोलन से। समाचार पत्र की बात करें तो राजस्थान केसरी, उसके बाद राजस्थान सेवा संघ, और उसके बाद नवी राजस्थान, है ना, तो ये तीनों दोस्तों आपके जो, जिसका नाम दोस्तों नवी राजस्थान, जिसको हम तरुण राजस्थान दोस्तों बाद में नाम कर दिया है तरुण राजस्थान, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों आपका राजस्थान केसरी, है ना, समाचार पत्र राजस्थान केसरी, और ये क्या आपका नवी राजस्थान,
ठीक है, नवीन राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना, विजय सिंह फतेह के द्वारा जो अजमेर से निकाला गया था। ये चीज आपको समाचार पत्र हो गए, राजस्थान केसरी, समाचार, राजस्थान सेवा संघ और नवीन राजस्थान। नेक्स्ट बात करें दोस्तों प्रताप मित्र, एक समाचार पत्र था प्रताप मित्र, है ना, और एक अभ्युदय और एक शंकर विद्यार्थी। शंकर विद्यार्थी दोस्तों, है ना, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शंकर विद्यार्थी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य, अगर बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित, और बिजौलिया किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण तथ्य में देखोगे तो राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रेरणा, राजस्थान में किसान आंदोलन का अगर बात की जाए प्रेरणा कौन थे, विजय सिंह फतेह को कहा जाता है ना। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रेरणा दोस्तों अगर बोला जाए, किसने प्रेरणा, किसकी प्रेरणा से दोस्तों, सबसे प्रेरणा किससे मिली या जनक किसे कहा जाता है, तो विजय सिंह फतेह को। बिजौलिया आंदोलन का जनक दोस्तों किसको कहा जाता है ना, तो साधु सीताराम दास को, क्योंकि दोस्तों बिजौलिया किसानों की शुरुआत यहीं से हुई थी, 1897 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया, तो बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक तो माना जाता है इनको। लेकिन अगर राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक प्रेरणा का जनक माना जाए तो विजय सिंह फतेह को, ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास, किसान आंदोलन का प्रेरणा है जनक दोस्तों राजस्थान के अंदर तो विजय सिंह फतेह। ठीक है, बिजौलिया आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन था। ठीक है, भारत का, राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दोस्तों अहिंसक और बड़ा किसान आंदोलन था, कौन सा, बिजौलिया किसान आंदोलन। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1921 के अंतर्गत हुई थी। कब हुई, 1921 के अंतर्गत बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों। और बेंगू दोस्तों जो कि मेलान गांव भीलवाड़ा से संबंधित दोस्तों, बेंगू गांव है ना, मेनाल गांव भीलवाड़ा। कांड दोस्तों इसमें 53 बताया जाता है, कहीं दोस्तों 59 प्रकार के कर बताए जाते हैं, लाल बाग दोस्तों जो कि कर थे उनके द्वारा हुआ था। नेक्स्ट बात करें उसका नेतृत्व दोस्तों, तो नेतृत्व बात करता है रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उसके बाद विजय सिंह फतेह दोस्तों जुलाई 1923 में इससे जुड़े थे, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसकी दोस्तों नेतृत्व किसने किया, शुरुआत तो रामनारायण चौधरी ने की। अगर पूछा जाए कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित विजय सिंह फतेह कब जुड़े, तो आपको ध्यान रखना कब जुड़े, तो जुलाई 1923 के अंदर विजय सिंह फतेह बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े थे, है ना। और ठाकुर थे इस समय दोस्तों अनूप सिंह, जैसे वहां कृष्ण सिंह, प्रदीप सिंह और आपके केसरी सिंह थे, इस तरह यहाँ पे दोस्तों कौन थे, ठाकुर अनूप सिंह थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो संबंधित रहे दोस्तों पारसौली समझौता, पारसौली समझौता जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना, फरवरी 1922 ईस्वी के संबंध, है ना। और दूसरा आएगा बॉलसेप समझौता, जून 1922, ये फरवरी मतलब दूसरा महीना आपका, ये जून 5 महीना, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है, 2 और 5। तो पारसौली पास से फरवरी 1922, और फरवरी के बाद 1922 में दोनों पारसौली बॉल से किससे, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अमृतलाल दोस्तों, अमृतलाल को दोस्तों क्या यहाँ पे मुंशी बनाया गया। और टेंच आयोग दोस्तों, टेंच आयोग मैंने आपको बताया, टेंच आयोग दोस्तों यहाँ पे क्या है, टेंच आयोग गठित किया गया था ना, टेंच कमेटी, उसके यहाँ पे गोलीबारी की गई थी, इसी आपको समझ ध्यान रखना है। और अब आपको ध्यान रखना है इसमें गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड दोस्तों 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, है ना। मैंने आपको इसमें हत्याकांड जो प्रमुख हत्याकांड कराए थे, तो उसमें पूरी जानकारी बताई थी, जो आपकी हत्याकांड है या कांड जितने भी हुए सबके संबंध में, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उस क्लास को देख सकते हो, है ना। राजस्थान में प्रमुख हत्याकांड लिस्ट में आपको जाकर के मिल जाएगी। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ पूछा जाता है, देखो वहां पर नानजी पटेल टागड़ी पकड़ था, है ना। और यहाँ पर ध्यान रखना है कौन है, कृपाजी धाकड़ और आपके रूपाजी धाकड़। कृपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़ दोस्तों ये दोनों क्या हो गए थे, यहाँ पे शहीद हो गए थे, है ना। और माणिकलाल वर्मा दोस्तों आपको ध्यान रखना, माणिकलाल वर्मा के संबंध में क्या हो गया, समाप्त हुआ था, है ना, किसान आंदोलन। तो यहाँ पर रूपाजी धाकड़ और किसान, है ना, एक के संबंध में क्या किया गया था, समाप्त हुआ ये, ध्यान रखना ये चीज। तो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुर हत्याकांड हुआ था, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कब, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को पूछे जाते हैं दोस्तों हत्याकांड। और रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का संबंध किससे है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम बरड़ या बूंदी का किसान आंदोलन, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो बेंगू किसान आंदोलन 1921 और बरड़ वाला 1922, ये 25 प्रकार के कर के द्वारा, नेतृत्व पंडित नैनूराम। बड़ मतलब बूंदी, कोटा बूंदी दोस्तों हड़ौती क्षेत्र आया था, हड़ौती क्षेत्र में आपको बताया था, किसका नाम रखना है, नैनूराम शर्मा, बताया था ना मैंने, कोटा बूंदी है ना, तो नैनूराम शर्मा को आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको पहले एक तरीका बता चुका हूँ याद करने का। संबंध रहा है डाबी हत्याकांड, है ना, डाबी हत्याकांड दोस्तों जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ, है ना। शुरुआत कब हुई इसकी, शुरुआत 1922 में हुई, और डाबी हत्याकांड इसके में संबंधित है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है बरड़ आंदोलन से, बरड़ ड से डाबी, है ना। तो ध्यान रखना डाबी का संबंध किससे है, बरड़ आंदोलन से, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को, है ना। नानजी भील दोस्तों आपका, और इकराम हुसैन के द्वारा इसमें क्या गोलीबारी की गई थी, इसमें देवीलाल गुर्जर और नानजी भील, तो आपको ध्यान रखना है फिर, ठीक है। राजस्थान किसान आंदोलन में होने वाले प्रथम हत्याकांड ये, तो इकराम हुसैन दोस्तों इनके द्वारा क्या कही, तो गोलीबारी की गई, है ना, गोलीबारी कराई गई इसके द्वारा। और इसमें क्या देवीलाल जी और गुर्जर और आपका नानक जी भील,
है ना, ये दोनों का हो गए थे, शहीद हो गए थे। और इनके दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दोनों के सम्मान में गीत गाया था अर्जी। कौन सा दोस्तों? अर्जी नामक गीत गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, अर्जी नामक गीत। और उसके बाद बात करें महत्वपूर्ण इसमें, तो महिलाओं का सर्वप्रथम प्रवेश। महिलाओं का सर्वप्रथम अगर प्रवेश की बात किया किसी भी आंदोलन के अंतर्गत, तो बात का ध्यान रखना बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो महिलाओं का आपका सर्वप्रथम प्रवेश किस आंदोलन के संबंध में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है महिला का सर्वप्रथम दोस्तों आपका प्रवेश बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन के दोस्तों अंतर्गत हुआ था, महिलाओं का प्रवेश राजस्थान के अंतर्गत। 1936 ईस्वी में यह पुनः प्रारंभ हो गया, है ना, 1936 में पुनः प्रारंभ हुआ ये। और अलवर रियासत के दोस्तों किसान आंदोलन के बारे में हम अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अलवर रियासत के किसान आंदोलन दोस्तों बात करें तो मुख्य कारण था जंगली सुअरों का आतंक, और जंगली सुअरों का आतंक था, जिसमें हम देखेंगे अलवर में दोस्तों तीन, इसमें अलवर रियासत के तीन देखेंगे, जिसमें एक तो नीमूचड़ा किसान आंदोलन, दूसरा मेव आंदोलन, और तीसरा आपका जंगली सुअरों के खिलाफ आंदोलन। तो नीमूचड़ा किसान आंदोलन आप देखोगे, और दूसरा कौन सा? मेव आंदोलन, तीसरा जंगली सुअरों का आंदोलन, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे दोस्तों अलवर रियासत किसान आंदोलन मुख्य कारण था आपका जंगली सुअरों का आतंक, जिसमें पहला ही बात करेंगे नीमूचड़ा किसान आंदोलन। और नीमूचड़ा किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1924, बेंगू किसान आंदोलन 1921, बरड़िया बूंदी आंदोलन 1922, और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो कौन सा? अलवर का नीमूचड़ा 1924। शासक थे इसमें महाराजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह दोस्तों, कौन से शासक? महाराजा जयसिंह यहाँ पर शासक थे अलवर के उस समय, ध्यान रखना है। और किसान थे दोस्तों राजपूत किसानों के द्वारा किया गया, जिसमें माधो सिंह दोस्तों नेतृत्व किया, माधो सिंह और गोविंद सिंह। कौन से? माधो सिंह दोस्तों गोविंद सिंह द्वारा इसमें नेतृत्व किया गया था। कि यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान, नीमूचड़ा किसान आंदोलन से संबंध कौन है? माधो सिंह और गोविंद सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद संबंध दोस्तों इजारा पद्धति, इजारा पद्धति का संबंध आपको ध्यान रखना है नीमूचड़ा आंदोलन से। नीमूचड़ा हत्याकांड, नीमूचड़ा हत्याकांड दोस्तों 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। छज्जू सिंह के द्वारा इसमें क्या की गई थी? गोलीबारी करवाई गई थी, है ना। ये हत्याकांड दोस्तों पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, आप उसमें पूरी जानकारी मिलेगी आपको, क्लास देख लीजिएगा। और माणिकलाल कोठारी जांच आयोग यहाँ पर दोस्तों बिठाया गया है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यारा पद्धति का संबंध किससे है? तो यारा पद्धति का संबंध नीमूचड़ा आंदोलन से, है ना, नीमूचड़ा आंदोलन से। नीमूचड़ा हत्याकांड दोस्तों 14 मई 1925 को छज्जू सिंह के द्वारा गोलीबारी करवाई गई, माणिकलाल वर्मा और कोठारी, माणिकलाल कोठारी जांच आयोग यहाँ पे बिठाया गया। दूसरा था आपका अलवर रियासत का आपका मेव आंदोलन, और मेव आंदोलन 1932 ईस्वी को, कब दोस्तों? 1932 ईस्वी को समाप्त हुआ। 1933 में 1 साल चला। मेव जाति के द्वारा यासीन खान नेतृत्व किया था, यासीन खान द्वारा, हरियाणा से संबंधित थे यासीन खान, ध्यान रखना दोस्तों, पूछा गया है एक बार, है ना, तो ये इंपोर्टेंट है। एक हादी और ये आपका यासीन खान। संस्थापक थे डॉक्टर मोहम्मद अली बेग, है ना, मोहम्मद अली बेग, ये पूरा एक ही ये नाम ध्यान रखना, मोहम्मद अली बेग, इसको मोहम्मद हादी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों इंपोर्टेंट है पूरा। नेतृत्व किसने किया? यासीन खान के द्वारा, और संस्थापक होते मोहम्मद अली बाग, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। संबंधित संस्था अंजुमन खादिम उल इस्लाम दल, है ना, ये उसका संस्था, संबंधित संस्था थी, ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। उसके बाद करें जंगली सुअरों के खिलाफ आंदोलन, तो 1921 में दोस्तों शुरुआत हुई थी, ठीक है, जंगली सुअरों के खिलाफ। यहाँ ये किससे संबंधित है, नहीं ध्यान रखना है, अलवर रियासत से संबंधित है। अब बात करते हैं जयपुर रियासत के आंदोलन दोस्तों। जयपुर रियासत के आंदोलन बात करेंगे शेखापट्टी किसान आंदोलन। दूसरा बात करें कटरातल दोस्तों किसान आंदोलन, कुंदन हत्याकांड और आपका जयसिंहपुरा हत्याकांड। इसमें दो आंदोलन हुए, एक तो ये और एक ये, और दूसरे दो हत्याकांड दोस्तों, कुंदन हत्याकांड और आपका जयसिंहपुरा हत्याकांड, और ये आपका कुंदन हत्याकांड, है ना। तो हम बात करते हैं एक एक से। शेखावटी किसान आंदोलन के सामने बात करें तो 1922 ईस्वी में क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, जाट किसानों के द्वारा शुरुआत की गई थी, और शासक थे इसके रामनारायण चौधरी, है ना, और हरि ब्रह्मचारी। तो ये आपको ध्यान रखना है के द्वारा नेतृत्व किया गया। और संबंध रहा था पंचपाणे। अच्छा, पंचपाणे क्या है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, पंचपाणों से संबंधित है। तो पंचपाणे में आपको रखता है वो मलसीसर, डूंडलीद, मंडावा, नवरगढ़ और बिसाऊ। ये आप 5 स्थान है दोस्तों पंचपाणे के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, मलसीसर, डूंडलीद, मंडावा और आपका नवलगढ़ और बिसाऊ, ये तीनों पांचों जो स्थानों जो पंचपाणे 5 स्थानों को ध्यान रखना है। तो पंच मतलब 5, ये 5 जो स्थान है दोस्तों 5 पंचपाणे के अंतर्गत आते हैं। मलसीसर, डूंडलीद, नवलगढ़, मंडावा और बिसाऊ, याद कर लेना है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि पंचपाणे के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इन चीजों को याद रखना। उसके बाद पत्र दोस्तों बात करें तो बात करते हैं दोस्तों अगर हम पत्र की, तो पत्र आपको ध्यान रखना है आपका शेखावटी किसान आंदोलन समझ, आपको पत्र डेली हेराल्ड द्वारा लंदन 1925 में,
ठीक है। कॉमन सभा में दोस्तों इसकी मांग उठी थी, ध्यान रखना है कौन सी की उठी गई। तो कॉमन सभा के अंदर इसका दोस्तों प्रथम जो आंदोलन इसका कॉमन सभा या लंदन में जिसमें की जिसमें चर्चा हुई थी, जिसमें उसकी बात की गई थी, है ना। ग्लेंसी बात दोस्तों टी वेव इसके दोस्तों क्या थे, तो राजकुमार देशराज सिंह का संबंध दोस्तों इससे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर दोस्तों आपका जो जयपुर रियासत का आंदोलन है दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित रहा है। समापन दोस्तों पंडित हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इसका किया गया था, समापन किया गया था। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम इसका कटरातल किसान आंदोलन या सीकर दोस्तों, तो कटरातल किसान आंदोलन दोस्तों सीकर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ध्यान रखना 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में दोस्तों, है ना, किसके नेतृत्व में, जब पेड़ों को दोस्तों कटाई चल रही थी उसके नेतृत्व दोस्तों किशोरी देवी के नेतृत्व में, आपको ध्यान रखना कटरातल किसान आंदोलन का दोस्तों सीकर में क्या किया गया था। समझिए इसमें उत्तमा देवी दोस्तों, दुर्गा देवी, रमा देवी, फुला देवी, ये आपको ध्यान रखनी है चारों महिलाएं, जिसमें दोस्तों उत्तमा देवी, दुर्गा देवी, रमा देवी और फूला देवी का संबंध किससे है, तो कटरातल आंदोलन से। राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन दोस्तों, है ना, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा जिसमें महिलाओं ने दोस्तों का भाग लिया। और कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935, पहले दोस्तों कौन सा था, कटरातल 34 में, है ना। कटरातल आपने देखा दोस्तों आपका 25 अप्रैल 1934। अब आप देख रहे हो कुंदन दोस्तों 25 अप्रैल 1935। ठीक है, तो आपको दोनों में अंतर समझना है। 25 अप्रैल है दोनों में, लेकिन उसमें क्या है 34 है कटरातल, फिर उसके बाद कुंदन है, उसमें क्या है दोस्तों 35 है। समझ रहे थे इसमें दाई दादी, है ना, दाई दादी इसमें जो मुख्य भूमिका में थी दोस्तों। उसके बाद आपका टी वेव के द्वारा गोलीबारी करवाई गई थी, है ना। अंग्रेज अधिकारी आपको समझ लेना है कि गोलीबारी करवा रहा है, ठीक है। और शहीदी, और उसमें तुलसाराम, आसाराम, चेतराम, और आपका ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं चारों का संबंध। तुलसाराम, आसाराम, चेतराम का संबंध किससे है, तो कुंदन हत्याकांड से संबंधित है। और सीकर दिवस मनाया गया दोस्तों 26 मई 1935 को, है ना। इसके संदर्भ में दोस्तों सीकर दिवस मनाया गया 26 मई 1935 को, ये आपको ध्यान रखना। टीवी द्वारा गोलीबारी ताई दावी तो संबंधित है, वो कौन से था, किशोरी देवी से। और इसमें तुलसाराम दोस्तों, आसाराम और चेतराम, तीनों ही राम आपको ध्यान रखना है कुंदन से। फिर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट जय सिंहपुरा हत्याकांड, है ना। जय सिंहपुरा हत्याकांड दोस्तों बात करें तो उसकी शुरुआत दोस्तों 21 अप्रैल 1931 दोस्तों, क्या 29 अप्रैल 1931 को हुई थी। और जिसमें संबंधित रहे थे दोस्तों आपके ठाकुर ईसवी सिंह। इसमें क्या दोस्तों गोलीबारी करवाई ठाकुर ईसवी सिंह द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठाकुर ईसवी सिंह द्वारा क्या करवा दी गई, गोलीबारी करवा दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे बीकानेर रियासत के, है ना, किसान आंदोलन। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन देखोगे मुख्य कारण था दोस्तों सिंचाई कर, मुख्य कारण था बीकानेर सिंचाई का, जिसमें दूधवा कारा किसान आंदोलन, है ना। सिंचाई कर से आपको याद होगा दोस्तों महाराणा गंगा सिंह जो दोस्तों क्या नहर लेकर आए थे, जिसमें गंगा नहर के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। और दुधवा कारा किसान आंदोलन के संबंध में बात करेंगे, एक तो बीकानेर से, है ना, और दूसरा कांगड़ा किसान आंदोलन, दो आंदोलन आंदोलन हुए थे। और पूछा जाए कि कांगड़ा किसान आंदोलन का संबंध, कभी कभी क्वेश्चन सीधा आ जाता है इस तरीके से कि कांगड़ा किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है ना, जयपुर, बीकानेर, अलवर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको पॉइंट ऐसे सीधा भी याद रखना है। अगर पूछा है शेखावाटी किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है, कुंदन हत्याकांड का संबंध किस रियासत से है, ऐसे भी पूछा जाता है ना, तो ये आपको पॉइंट सीधे से याद रखने हैं। और तो आपको ध्यान रखना कांगड़ा किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर रियासत से संबंधित है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें मुख्य, पहले बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन में मुख्य कारण सिंचाई कर रहा। दुधवा कारा किसान आंदोलन की बात करें तो 1944 ईस्वी में, कब दोस्तों 1944 ईस्वी में सूरजमल सिंह, सूरजमल दोस्तों जो थे आपके, है ना, उनके द्वारा दोस्तों महाराजा शार्दुल सिंह दोस्तों शासक कौन थे आपके, महाराजा शार्दुल सिंह। बात करें दोस्तों दुधवा कारा किसान आंदोलन के संबंध में। और नेक्स्ट पोषक की बात करें तो नेतृत्व किया हनुमान सिंह। हनुमान सिंह दोस्तों जिनकी क्या हुई थी, भूख हड़ताल से मृत्यु, है ना, 7 दिन की भूख हड़ताल दोस्तों, ध्यान रखना भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी इनकी। कितनी दोस्तों, 60 दिन, है ना, भूख हड़ताल के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। खेतूबाई का संबंध अगर पूछा जाए तो किससे है दोस्तों, दुधवा किसान आंदोलन से है। महत्वपूर्ण इसमें ध्यान रखना है दोस्तों को जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया, एक किसान संगठन बनाया गया। और गठन दोस्तों आपको ध्यान रखना 20 अप्रैल 1925 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष थे दरबारा सिंह, है ना। ये जमींदार जो आपका जो संबंध है ना, जमींदार एसोसिएशन क्या है, एक किसान संगठन था जिसका गठन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिसका गठन किया गया था 20 अप्रैल 1925 को। और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे दरबारा सिंह। कौन बनाया गया था, दरबारा सिंह को जिसके अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। गठन 20 अप्रैल 1925 ईस्वी को, अध्यक्ष इसके दरबारा सिंह। जमीर में दोस्तों जमींदार कैसा होगा, दरबार में दोस्तों क्या है, जमींदार के दरबार में सब पेश रहेंगे ना, तो ध्यान रख लेना इस तरीके से। उसके बाद कांगड़ा किसान आंदोलन दोस्तों 1940 ईस्वी में इसकी क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। ठाकुर थे गोपी बादीवत, है ना, बीदावत थे।
कौन थे? बीदावत, बीदावत ध्यान रखना है। और महाराजा शार्दुल सिंह दोस्तों शासक थे, नेतृत्व थे मेघ सिंह आर्य के द्वारा किया गया, है ना। अब बात करें दोस्तों अगर हम मारवाड़ रियासत के, तो मारवाड़ में दोस्तों ध्यान रखना, तोल आंदोलन आपको मादा पशुओं के खिलाफ आंदोलन है ना, ये कांड है ना। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मारवाड़ रियासत के तो किसान आंदोलन कांड दोस्तों को चंडावल कांड हत्याकांड, चंडावल हत्याकांड का संबंध अगर पूछा जाए किससे है, तो चंडावल हत्याकांड का संबंध दोस्तों आपको ध्यान रखना है किससे है, मारवाड़ से संबंधित है, ठीक है। और वर्तमान में कहाँ स्थित है चंडावल दोस्तों? पाली में स्थित है। और इसकी दोस्तों आपका हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? 28 मार्च 1942 को, है ना। ये अभी आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, 28 मार्च दोस्तों 1942 को चंडावल वाला, ठीक है। ध्यान रखना चंडावल नामक स्थान कहाँ पर है? पाली में। और इसका दोस्तों कब किया गया? तो 28 मार्च 1942 के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें डावड़ा कांड, डावड़ा कांड दोस्तों आपको ध्यान रखना 23 मार्च 1947, ये 1942, 28 मार्च 1942 और 13 मार्च 1947, ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। वर्तमान दोस्तों कहाँ है? डावड़ा डीडवाना कुचामन के अंतर्गत है। डीडवाना कुचामन दोस्तों जो नया जिला बना हुआ है उसके अंतर्गत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम तौल आंदोलन, तौल आंदोलन क्या दोस्तों? 1920-21 के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। अब तौल आंदोलन 2021 में हुआ, तो तौल आंदोलन क्या दोस्तों? वहाँ पे क्या पहले तौल आंदोलन किसी संबंधित जिसमें वहाँ पे तौल में क्या करना? परिवर्तन आंदोलन। तौल का मतलब माप में तौल क्या करेंगे तो परिवर्तन करेंगे, तो उससे क्या होगा? आंदोलन होगा। मतलब जैसे 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौल देना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही वहाँ पे हुआ था मारवाड़ के अंतर्गत। तो उसमें दोस्तों ध्यान रखना इसका नेतृत्व किया था जय नारायण व्यास के द्वारा, है ना, दिख रहा होगा जय नारायण व्यास। 80 पैसे की डाक टिकट जारी है इनके द्वारा। और चांदमल दोस्तों स्वराज, चांदमल स्वराज का दोनों जयमान व्यास और चांदमल स्वराज के द्वारा क्या गया? नेतृत्व किया गया था। कांड था दोस्तों 100 की जगह दोस्तों 80 तौल, है ना। 100 की जगह क्या कर दिया था? 80 तौल कर दी थी, तौले की हो गए थे, मतलब 20 का क्या है तौल कम कर दी थी। इस तरीके से क्या पे आंदोलन हुआ था। मादा पशुओं के खिलाफ आंदोलन दोस्तों अगर बात की जाए तो शुरू किया गया था 1923 से 24, है ना। 1923 और 24 में हुआ था मारवाड़ में। मतलब मादा पशुओं दोस्तों क्या निर्यात, जो दुधारू पशु थे उनको निर्यात दोस्तों बेचने के संदर्भ में। नेता जयनारायण व्यास के साथ मारवाड़ से संबंध में आपको बताया, जब भी नाम आए जयनारायण व्यास का नाम याद रखना है। कारण था निर्यात। नेक्स्ट दोस्तों भरतपुर रियासत के आंदोलन, और भरतपुर रियासत का आंदोलन दोस्तों भोजी लंबरदार या लंबरदारों का आंदोलन दोस्तों, है ना, पूछा गया एग्जाम के अंदर और आजकल आता भी है। तो याद रखना शुरू दोस्तों किया गया 23 नवंबर 1931 को। कब दोस्तों? 23 नवंबर 1931 को भोजी, आपको ध्यान रखना लंबरदार या लंबरदारों का किसान आंदोलन कब शुरुआत हुई? 23 नवंबर 1931 को, ठीक है। भोजी लंबरदार किसानों के प्रश्न में उलझे भावी व्याख्या था। तो आपको रखना, ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर दोस्तों भरतपुर से संबंधित है। तो ये दोस्तों सब आपका क्या है, सुपर फास्ट क्लास जैसे आपने देखा ना कि सभी पॉइंट आपके क्लियर भी हुए होंगे और आपको समझ में आएगा। इससे क्या आपको मोटा मोटा चीज़ें आपको याद है, आप याद कर सकते हो। आप पूरी क्लास के अंदर आपको अच्छी सी चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। समझ में आ जाएगा कोई कौन से संबंधित है, कौन सा कांड किससे संबंधित है, कहाँ पर कौन सा कांड हुआ, कब हुआ, और कौन सा ठाकुर किस रियासत से संबंधित है ना, कौन सा शासक था उस समय आंदोलन के समय, किस वर्ष में हुआ। तो ये एक सब किससे है दोस्तों? किसान आंदोलन से संबंधित था, जिसको हमने पूरी क्लास के अंदर देखा है ना, बहुत अच्छे से क्लियर किया। और ये दोस्तों पूरी क्लास आपको बहुत बेनिफिट देगी जब एग्जाम के अंदर दोस्तों क्या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। कांगड़ा कांड का संबंध किससे है, किस रियासत से है? दुधवा किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है ना। कुंदन हत्याकांड का संबंध कहाँ से है? ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो आजकल जो आपको बहुत बेनिफिट रहने वाले हैं। तो ये आपकी क्लास थी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बताएं कि यार दोस्तों एक जो सीरीज है जो आपको बहुत बेनिफिट रहने वाली है, जो यहाँ पर चल रही है, जिससे आपको क्या है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और चीज़ों को आप समझोगे, है ना। आप पूरा तो कराने के लिए इसको तो कम से कम बहुत टाइम चाहिए होता है दोस्तों, बहुत लंबा टाइम चाहिए। और पूरी चीज़ों अगर किसान आंदोलन को पढ़ोगे ना तो कम से कम आपका समझोगे 10 से 12 घंटे तो कम से कम किसान आंदोलन के लिए चाहिए ना, क्योंकि बहुत अच्छे से समझोगे अगर चीज़ों को तो 4 से 5 क्लास लग जाती हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो इसमें क्या बारीक से ना करा के थोड़ा मोटा मोटा आपको चीज़ों को अंदाजा रहेगा, आपके पास एक फॉर्मेट बन जाएगा कि हाँ इसका संबंध ऐसे है, इस चीज़ को मैंने इस तरीके से याद किया था, है ना। मेरा तरीका ये रहता है, आपका पता नहीं, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी तो यह है कि गूगल क्लास से जुड़े रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें क्लास को, जिससे क्या है सबको अपना बेनिफिट मिले। और ये अपना छोटा सा परिवार, जिससे आप बड़ा परिवार हो, जिससे आप सभी लोग क्या है पता है, आप छोटे परिवार बड़े परिवार में क्या तो सब लोग अच्छे से रहते हैं, अच्छा फैमिली होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत और आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें गूगल क्लासेस से। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।